हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जिप्सम को कितने डिग्री तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 171 केल्विन, 215 केल्विन, 115 केल्विन या फिर 373 केल्विन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। ऑप्शन दिए गए हैं टेलीफोन सेवा, डाक सेवा, टेलीविजन या फिर ई कॉमर्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ई कॉमर्स। क्या है? ई कॉमर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथक नर्तक या नर्तकी नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं सितारा देवी, आनंद शंकर या शंभू महाराज, गोपी कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आनंद शंकर। कथक से संबंधित नहीं है, बाकी जितने हैं सितारा देवी, शंभू महाराज और गोपी महाराज सभी कथक नृत्य से संबंधित हैं। अब बात करते हैं आनंद शंकर जयंत। पूरा नाम है आनंद शंकर जयंत। आनंद शंकर जयंत किस नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित कौन है? आनंद शंकर जयंत। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगस्त 2024 में किसके द्वारा हैजा से बचाव हेतु नई ओरल वैक्सीन हेल्चोर आर, कौन सी? हेल्चोल आर विकसित की गई? किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत फार्मा कंपनी लिमिटेड या फिर ICMR या फिर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा कौन सी वैक्सीन हैजा के बचाव के लिए हेल्चोर आर वैक्सीन विकसित की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री किन देशों की यात्रा पर रहें? कब? 8 से 10 जुलाई। ऑप्शन दिए गए हैं रूस एवं ऑस्ट्रिया, रूस एवं दक्षिणी कोरिया, ब्राजील एवं ऑस्ट्रिया या फिर अमेरिका एवं जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रूस और ऑस्ट्रिया। कब? 8 से 10 जुलाई 2024 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। ऑप्शन दिए गए हैं 53 किलोग्राम, 57 किलोग्राम या फिर 62 किलोग्राम या फिर 66 किलोग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 57 किलोग्राम। पेरिस ओलंपिक किस नंबर का है? 33वें नंबर का। ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में? PB सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर और PR श्रजेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं 6.2%, 7.6% या फिर 7% या फिर 5%।
तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7.6%। लक्ष्य कितने का था? लक्ष्य था 8% का, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? 7.6% की। अब बात कर लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 2002 से 2007 तक चली। कब से कब तक चली? 2002 से 2007 तक। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था? मानव विकास व समता के साथ आर्थिक विकास। क्या था? मानव विकास एवं समता के साथ आर्थिक विकास क्या था। और इसमें क्या बात की गई? 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? राष्ट्रीय बागवानी मिशन चालू हुआ। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब चालू हुआ? 2005 और 6 में। इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में नरेगा एक्ट कब का है? 2005 का। और चालू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 में। 2 फरवरी 2006 में। कहाँ से स्टार्ट किया गया? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। और नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा? मनरेगा नाम कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में क्या नाम पड़ा नरेगा का? मनरेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम, मिजोरम, गोवा या फिर पंजाब। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? सिक्किम की। 2011 जनगणना के अनुसार। सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? सबसे कम क्षेत्रफल किस राज्य का है? गोवा का। और पंजाब में क्या है? पंजाब में सबसे ज़्यादा 80% सबसे ज़्यादा 80% किस राज्य में है? पंजाब में। और सबसे ज़्यादा एसटी है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 20। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है? अप्रस्तुतता का अंत मतलब छुआछूत का अंत किसमें? आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 20 में क्या दिया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 20 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? कब? 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ऑप्शन दिए गए अहमद खान, रूप सिंह, ध्यानचंद और या फिर सईद जाफर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ध्यानचंद। ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद या प्रयागराज। इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ध्यानचंद
की आत्मकथा कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, कृष्णा, नर्मदा या फिर महानदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नर्मदा। और अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? एक तो नर्मदा, ताप्ती, पूर्णा और साबरमती। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं किसका निर्माण करते हैं? एस्चुरी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एस्चुरी का। और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, किसमें? बंगाल की खाड़ी में, तो किसका निर्माण करते हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा, कृष्णा, महानदी कहाँ गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिए गए हैं काबुली वाला, स्ट्रे बर्ड्स, सत्यार्थ प्रकाश या फिर गीतांजलि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सत्यार्थ प्रकाश। किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। अब बात करते हैं काबुली वाला और स्ट्रे बर्ड्स और गीतांजलि किसकी बुक हैं? तीनों रविन्द्रनाथ ठाकुर या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निबल निर्यात बराबर क्या होता है? कुल निर्यात में से क्या घटाया जाए? कुल आय या फिर कुल आयात या फिर कुल ब्याज या फिर कुल राजस्व। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कुल आयात। यदि निबल निर्यात बराबर क्या होता है? कुल निर्यात में यदि कुल आयात घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? निबल निर्यात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आनंदिता नियोगी अनाम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि या फिर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आनंदिता नियोगी अनाम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 134 या फिर अनुच्छेद 148। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 148। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 160 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 160 किससे संबंधित है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन से संबंधित है। किससे? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों से संबंधित कौन सा है? कृत्यों के निर्वहन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 160। अब बात कर लेते हैं 158 किससे संबंधित है? राज्यपाल की सेवा शर्तें। राज्यपाल की सेवा शर्तें किसमें दी गई हैं? 158 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य बना? ऑप्शन दिए गए हैं मंगोलिया, बेलारूस, बांग्लादेश या फिर भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बेलारूस।
एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना? बेलारूस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोई नगाई के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव या त्यौहार मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे हो गया, पक्के पागा हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है त्योहार? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। पक्के पागा हार्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं सिक्किम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा उत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग, भूमचू और कौन सा? सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। अब बात कर लेते हैं मणिपुर में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं। एक तो डोल जात्रा हो गया, लाई हरोबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। और कौन सा? चेरी ब्लासम उत्सव कहाँ मनाए जाते हैं? मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 से 16 जुलाई 2024 के मध्य भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट 2024 का 16वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर, पिथौरागढ़, पुणे या फिर उमरोई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उमरोई। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मंगोलिया के बीच। किसके बीच? भारत और मंगोलिया के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, रसधानी या फिर राइबोसोम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लाइसोसोम। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहते हैं? विद्युत ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। राइबोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सा कोशिकांग है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में हड़प्पा नगरों के किस भाग को निचला नगर कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। कौन सा नगर? निचला नगर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।